आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी जल्दी फन एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। तो चलिए बिना किसी देरी के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्ट में हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहां पर न्यान उस आइसलैंड पर वापस पहुंच चुका था और वो अपने स्टूडेंट से बोलता है, जब मैं यहाँ पर नहीं था तो तुम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मज़े किए होंगे और अब काम पर लगने का टाइम है। तुम में से 4 लोग सामने आए और इस बोर्ड पर चढ़ जाएं। हमें एनसी हॉस्पिटल के रेस्क्यू मिशन पर जाना है। जिसे सुनकर उसके स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। वो बेचारे तो यही सोच रहे थे कि इतने खतरनाक मिशन पर यह हमें कैसे ले जा सकता है। इसके बाद न्यान उनमें से कुछ स्टूडेंट के नाम बोलकर उन्हें आगे आने का बोलता है और उन्हें मिशन के बारे में बताता है कि तुम चारों ने मेडिकल टीम के साथ मिलकर सिटीजन्स को रेस्क्यू करना है। उन स्टूडेंट्स में लेंसिंग का नाम नहीं था, जिस पर न्यान उन्हें बताता है कि लेंसिंग की ट्रेनिंग का टाइम बहुत शॉर्ट है, इस वजह से उसे मैं अभी नहीं भेज सकता क्योंकि लेंसिंग एक टॉप स्टूडेंट था, इसलिए वो नहीं चाहता था कि उसकी ट्रेनिंग किसी भी वजह से डिस्टर्ब हो। जिसे सुनकर लेंसिंग भी कंफ्यूज लुक के साथ यस बोल देता है। इसके बाद वो चारों स्टूडेंट्स शिप पर चढ़ चुके थे, जिस पर न्यान उन्हें इंस्ट्रक्शंस देते हुए बोलता है, हमारी टीम का मकसद सिर्फ और सिर्फ उन सिटीजन्स को रेस्क्यू करना है जो कि इस वक्त खतरे में हैं और तुम लोग इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करोगे और जो भी सीनियर तुम लोगों को लीड करे उसे अच्छे से फॉलो करना। तुम लोग अभी सिर्फ ट्रेनीज हो, कोई सुपरमैन नहीं, और तुम लोगों का गोल वहां जाकर सिर्फ अपनी टीम का नाम बनाना है और तुम्हें सेफली वापस आना होगा। क्या तुम लोग समझ गए? जिस पर वो भी न्यान के ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए ऊंची आवाज में एक साथ बोलते हैं, यस सर, हम समझ गए। इसके बाद न्यान अपने दूसरे स्टूडेंट्स की तरफ अपने फेस को टर्न करता है और बोलता है, तुम लोगों को इस बीच के गिर्द 15 किलोमीटर तक दौड़ लगानी है और जो भी इस दौड़ को कंप्लीट नहीं करेगा वो आज सो नहीं सकता। कुछ दिन पहले जो एग्जाम हुआ था, अभी मुझे उसकी वीडियो देखने के लिए जाना है और उसके बाद मैं तुम लोगों पर अच्छे से नजर रखूंगा। यानी कि ये बात सुनकर वो सब काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। इसके बाद वो सब जल्दी से दौड़ लगाना स्टार्ट कर देते हैं ताकि वो जल्दी जल्दी इसे कंप्लीट कर सके। और हम न्यान को देखते हैं जो कि काफी मजे में अपने कंप्यूटर के सामने बैठा था और सोच रहा था, वाई लेंसिंग, ये बच्चा तो काफी अच्छी तरह से प्रोग्रेस कर रहा है। इतने में कंप्यूटर की स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और इसके ऊपर वही अजीबोगरीब कीड़ा नजर आने लगता है जो कि हमने लास्ट चैप्टर में भी देखा था। जिसे अपने सामने देखकर न्यान थोड़ा हैरान हो जाता है और सोचता है, वो बास्टर्ड, जब मैं यहाँ नहीं था तो लगता है वो मेरे कंप्यूटर पर गेम खेलते रहे। इतने में उसे नोटिस होता है कि वो कीड़ा भी उसकी तरफ ही देख रहा है, जिस पर न्यान थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और वो कीड़ा स्माइल करते हुए हाय बोलता है और स्क्रीन पर लिखता है 9100। शायद ये न्यान का एक्सपेरिमेंटल कोड था और बोलता है, मुझे तुम्हारे साथ एक डील करनी है। जिस पर न्यान खुद को थोड़ा काम डाउन करके उसकी तरफ देखने लगता है और फिर उसे बोलता है, हे ब्रो, क्या तुम्हारे पास कोई माइक नहीं है? मैं टाइप करने में काफी ज्यादा लेजी हूँ। जिस पर वो बोलता है, नहीं, मेरे पास कोई माइक नहीं है। और फिर बोलता है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे स्टूडेंट्स जिंदा वापस आ जाएं, तो मेरी यही एडवाइस है कि तुम अच्छे से मेरे डील को सुन लो। जिस पर न्यान उसकी बातों को नोट करने लगा था और बोलता है, सबसे पहले तो मुझे नंबर से बुलाना बंद करो और दूसरी बात, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या तुम मुझे उन ह्यूमंस की लाइफ के बदले में धमकाने की कोशिश कर रहे हो। इस पर वो कीड़ा उसे रिप्लाई करता है, मुझे लगा था कि 3 साल तक ह्यूमंस के साथ रहने की वजह से तुम्हारा एटीट्यूड तो बदल जाएगा, मगर तुम तो बिल्कुल वैसे के वैसे ही हो। एटलीस्ट तुम पर ह्यूमंस का थोड़ा सा तो असर होना ही चाहिए था ताकि तुम उनके बारे में कुछ सोच सको। वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम दोनों का गोल एक ही है। इस पर न्यान उससे पूछता है, क्या तुम वही क्रोलिंग अमेका हो जिसके बारे में प्रेसिडेंट ने मुझे बताया था? और तुम ही हो जिसने एग्जाम्स को हैक करके उसमें पूछने वाले क्वेश्चंस को लीक कर दिया था और अलग अलग फोर्सेस को वार्निंग की ईमेल से सेंड की है। इस पर वो रिप्लाई करता है, हाँ, ये मैंने ही किया है और मैं चाहता हूँ कि तुम अभी एग्जिट सिटी जाओ और डॉक्टर लिन को एक्जिन हॉस्पिटल से निकाल कर जहाँ पर मैं बोलूँ वहाँ पर सेंड करना है। न्यान बोलता है, पर मेरी एक शर्त है। जिस पर वो कीड़ा उससे पूछता है, तुम क्या चाहते हो? जिस पर न्यान उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, मुझे अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दो और फ्यूचर में मुझे जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तुम मुझे वो दोगे। इस पर वो एग्री कर जाता है और बोलता है, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ और तुम भी अपने प्रॉमिस पर कायम रहना।
जिसे सुनकर न्यान थोड़ा रिलैक्स होकर बैठ जाता है और उसे बोलता है, सबसे पहले तो मुझे एक्सपेरिमेंट नंबर 408 के बारे में बताओ। जिस पर वो उसे बताने लगता है कि वो देखने में तो बिल्कुल ह्यूमंस जैसा है, मगर उसकी आइज में प्यूपल्स नहीं है। उसकी आइज कम्प्लीटली रेड हैं और उसमें काफी ज्यादा एबिलिटीज हैं, जिनमें से एक एबिलिटी तो ये है कि वो वायरस को फैला सकता है। जो भी पर्सन उसके वायरस से इफेक्ट होता है 24 आवर्स में उसे सिम्टम्स नजर आने लगते हैं, और अगर किसी पर्सन को पहले ही ये पता लग जाए कि वो वायरस से इन्फेक्ट हो चुका है तो फौरन ही उसके वायरस की स्टेज एंड पर पहुंच जाएगी, जिसकी वजह से उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो सकती है और इसके अलावा उसके इंटरनल ऑर्गन्स भी डैमेज हो सकते हैं, जिससे फ़ौरन ही उस पर्सन के मुंह और उसके स्किन से ब्लीडिंग होने लगती है, जिससे उस पर्सन के मरने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जिसे सुनकर न्यान बोलता है, ये चीज़ें तो सुनने में ऐसी लग रही हैं जैसे कि ये रैबिक और इबोला फीवर का एक कम्बिनेशन हो। अगर हमें इन्फेक्शन हो जाए तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि हम इन्फेक्टेड हैं। जिस पर वो कीड़ा उसे रिप्लाई करने की बजाय बोलता है, जब तुम एग्जिट सिटी पहुंचोगे तो मैं खुद ही तुमसे कांटेक्ट कर लूँगा। ये बोलकर वो उस स्क्रीन से डिसअपेयर होने लगता है, जिसे न्यान रोकते हुए बोलता है, ये सब क्या है, पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर करो। मगर वो कीड़ा तो वहाँ से जा चुका था और न्यान के लैपटॉप की स्क्रीन उसे शो होने लगती है, जिसे देखकर न्यान सोचता है, ऐसा लगता है कि अब मेरे जाने का भी टाइम आ गया है। इतने में न्यान एक्साइटेड होते हुए चेयर पर बैठ जाता है और जल्दी से अपने मोबाइल को निकाल कर देखते हुए बोलता है, चलो पहले अपने लीडर को रिपोर्ट करते हैं। इसके बाद हम उसी टाइम हमारे मरमन का सीन देखते हैं, जो कि टीवी देखने का ट्राई कर रहा था, मगर उसके अंदर बग आ गया था, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट होते हुए अपने डेल को उसके ऊपर मार रहा था। हमारा मरमन इतना ज़्यादा इरिटेट हो चुका था कि वो अपने नुकीले दांतों को बाहर निकाल लेता है और गुस्से से बोलता है, गंदे कीड़े, मैं तुम्हें अभी खा जाऊंगा। जिसकी ये सारी बातें सुनकर वो कीड़ा बेचारा भी हैरान होते हुए उसी की तरफ ही देखे जा रहा था, मगर वो वहाँ से डिसअपेयर नहीं हो रहा था। इस पर वो थोड़ा इरिटेट होते हुए उसे इग्नोर करने का ट्राई करता है और दोबारा से जाकर अपने टैंक में बैठ जाता है। थोड़ी ही देर में खुद ब खुद ही वो स्क्रीन दोबारा से चलने लगी थी, जिस पर हमारा मरमन थोड़ा खुश हो जाता है और वो स्नैक को एंजॉय करते हुए मूवी देखने लगा था। और टीवी पर तो टाइटैनिक मूवी का वही सीन चल रहा था, जहाँ पर जैक रोज से बोलता है, अगर तुम यहाँ से जंप करोगी तो मैं भी तुम्हारे साथ ही जंप करूंगा। इस पर रोज रिप्लाई करती है, नहीं, मैं तुम्हारे बिना ही जंप करने वाली हूँ। और वो दोनों समंदर के पानी को देखकर घबराते हुए बोलते हैं, हम ये कर सकते हैं। जिसे हमारा मरमन काफी ज्यादा क्यूरियस होते हुए गौर से उसे देख रहा था। इतने में उसे मोबाइल पर न्यान की कॉल आती है। शायद न्यान का लीडर हमारा मरमन ही था और वो बोलता है, बेबी, कुछ दिन के लिए मैं एग्जिट सिटी एक बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ। शायद वहाँ सिग्नल इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, इसलिए मैं तुमसे कांटेक्ट नहीं कर पाऊँगा। तुम मेरी फिक्र बिल्कुल भी मत करना। अगर मैं तुमसे कॉल पर बात नहीं करता, मगर फिर भी हमेशा मैं तुम्हारे बारे में ही सोचता रहूँगा। न्यान की ये बात सुनकर हमारा मरमन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करते जाएं और मेरे चैनल फन एक्सप्लेन को सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।